Hello guys, welcome back to Career Power. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to discuss everything about the coming exam of IBPS PO 2021. ठीक है, तो उसके बारे में मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ. पेपर पैटर्न, सिलेबस के बारे में, डेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैज़ जस्ट कम रिसेंटली, राइट. सो आज देखेंगे, ठीक है, so that it would help you in attempting your paper and also preparing for it, right. So what will be covered in today's video: important dates of course, then how to prepare for the English section, right, and also the exam pattern and the exam syllabus. Okay, so let's continue. Okay, सो जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी वो हमारी 19 अक्टूबर 2021 को नोटिफिकेशन आपकी आ गई थी IBPS एग्जाम की पीओ के लिए, ठीक है. फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अभी 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है. आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एग्जाम के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. तो ये जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म फिल करने की, ये लास्ट है 10 नवंबर तक की, ठीक है. अच्छा, फिर जब आपका ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा उसके बाद आपका जो प्री एग्जाम है वो उसके एग्जाम डेट है आपकी 4th and 11th दिसंबर, ठीक है. तो 4th और 11 दिसंबर को आपके प्री एग्जाम की जो है डेट है, ठीक है. तो उस अराउंड आपका प्री एग्जाम होगा, ठीक है. इसमें IBPS के एग्जाम में प्री होने वाला है, आपका मेंस होने वाला है, प्लस इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है गाइस. So these are the important dates. Now moving on to how to prepare for the English सेक्शन, राइट. तो इंग्लिश सेक्शन देखो, सबसे पहले जो सिलेबस है ना, इसका पूरा जो सिलेबस होने वाला है IBPS एग्जाम का पीओ के लिए, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी. तो आप करियर पावर की वेबसाइट से जाकर पूरा डिटेल्ड सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है. चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो यानी कि मैथ्स हो, और रीजनिंग के लिए भी, ठीक है. और फिर इंटरव्यू के प्रिपरेशन टिप्स भी जो है वो गिवन है करियर पावर वेबसाइट पे. ओके गाइस, तो इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए देखो ये कह रहे हैं कि एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो इंग्लिश सेक्शन को अराउंड 10 to 15 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक है, सॉल्व कर लेता है, ठीक है. ज़्यादातर जो हमारा इंग्लिश सेक्शन आता है उसमें जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो हमारा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, ठीक है, जो कि हमारा अनसीन पैसेज आता है, काफ़ी लेंदी भी होता है, ठीक है. और कभी कभी लैंग्वेज जो है वो भी थोड़ी मुश्किल आ जाती है. प्लस आपका जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज पैराग्राफ कंप्लीशन. ओके, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा जब आप पेपर करेंगे. तो उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर ले, ठीक है. ज़्यादातर पैराग्राफ कंप्लीशन, देखो रीडिंग की हैबिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए. अगर वोकैबुलरी नहीं समझ पा रहे हैं पैराग्राफ के अंदर तो आप पैराग्राफ के मीनिंग को शायद ही पूरी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है गाइस. फिर ये यहाँ पे ये बोला गया है कि डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू पोर्शंस गिवन इन इंग्लिश सेक्शन, ठीक है. तो हमें पता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं. आपको पता है मैं लिखूंगी नहीं, देखो क्लोज टेस्ट आएगा, पैराजंबल आएगा, सेंटेंस करेक्शन आ सकता है, एरर डिटेक्शन आ सकता है, ठीक है, और आपके फिलर्स भी आ सकते हैं. तो इतने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है. देखो इस चीज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, और कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आई नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है गाइस. तो यहाँ पर आपको ये चीज एनालाइज करनी पड़ेगी, और ये आप तभी पता लगा पाएंगे जब आप एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. प्रीवियस ईयर पेपर को एक बारी खोल के देखिए, बैठिए, सॉल्व करिए, चाहे विदाउट प्रिपरेशन अभी बैठिए, तब आपको थोड़ा सा पता चल पाएगा. आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे कि यार मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है, या मेरी कितनी प्रिपरेशन लेवल है. उस हिसाब से फिर आप डिवाइड कीजिए सिलेबस को और अपने डेज को डिसाइड करिए, प्लान आउट करिए, ठीक है गाइस. उसके बाद है हमारा सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. तो ये तो मस्ट है, ये मस्ट है. उसी के बाद आप पेपर के पैटर्न को, टाइप एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, क्योंकि लेवल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस. तो पीओ के लिए तो देखो इजी लेवल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बता रही हूँ. तो थोड़ा सा लेवल एडवांस लेके चलना अपनी प्रिपरेशन के लिए गाइस, ठीक है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं, देखो प्री एग्जाम जो है आपका 1 घंटे का होगा,
मेंस एग्जाम होगा आपका 3 hours 30 minutes यानी कि 3.5 घंटे का होगा। अब प्री में आपके सेक्शंस होंगे, 3 सेक्शन होंगे, ठीक है, तो वो आगे डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से। मेनली वही इंग्लिश आपका वर्बल होगा, क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग होगा। अच्छा, फिर आपका सेक्शन जो मेंस में होंगे वो 4+1 होगा। 1 में इन्होंने क्या नया इंट्रोड्यूस करा है कि राइटिंग सेक्शन, ठीक है, राइटिंग सेक्शन में आपको ऐसे लिखने को बोला जाएगा और एक लेटर लिखने को, ठीक है, आपकी राइटिंग स्किल्स को ये लोग चेक करेंगे, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। तो ठीक है, ग्रामर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ रीडिंग फॉर पैसेज, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए, और राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख कर देखना पड़ेगा आपको कैसे एसेस को लिखते हैं और कैसे आप उसको लिखेंगे, लेटर को लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे बोला गया है द IBPS PO प्री एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन and candidates are allocated a total duration of 1 hour to complete the pre-exam. Okay, it consists of 3 sections, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये 100 मार्क्स के आएंगे, सॉरी हाँ 100 मार्क्स के भी आएंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे, तो मतलब 1 मार्क का आपका वही 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, राइट। नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 मार्क की, ठीक है। अगर आप एक गलत कर देते हैं तो एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट -0.25 मार्क्स, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू क्लियर द कट ऑफ इन ऑल द 3 सेक्शंस टू क्वालिफाई द IBPS मेंस एग्जाम, ठीक है। तो देखो प्री, हमें पता है 3 सेक्शन आएंगे हमारे प्री के एग्जाम में। आपका आएगा इंग्लिश, आपका आएगा मैथ्स और आपका आएगा लॉजिकल, ठीक है। अब इनकी ना अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अपने अपने इनके। अगर 100 क्वेश्चंस है तो उनको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन में आएंगे। तो हर सेक्शन में आपको मिनिमम मार्क्स जो हैं वो लाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप पूरा मैथ्स छोड़ के आए हो, इंग्लिश और आप लॉजिकल में अगर अच्छा स्कोर कर ले रहे हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे मेंस के लिए, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम इंग्लिश में भी लाना होगा, मैथ्स में भी क्लियर करना होगा और लॉजिकल में भी क्लियर करना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे किसके लिए, मेंस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ये होगा आपका मेंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। प्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्री में तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा जिसमें आपके MCQs होंगे। अब जो मेंस एग्जाम होगा, अगर आप प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस में आएंगे, मेंस में बैठेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे SBI PO का एग्जाम होता है वैसे ही डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा आपका मेंस एग्जामिनेशन में, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स को जज किया जाएगा और साथ ही साथ आपको क्या ऐसे लिखना पड़ेगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये 25 मार्क्स के आएंगे और हमें ये 30 मिनट्स के अंदर इन दोनों राइटिंग सेक्शंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। और मेंस का जो है वो कह रहे हैं कि ओवरऑल टाइम जो है हर सेक्शन के लिए वो भी चेंज कर दिया गया है, तो इट इज न्यू, दिस पैटर्न इज न्यू दिस टाइम, ओके, दिस पैटर्न इज न्यू दिस टाइम। फिर कह रहे हैं नो सेपरेट पेपर विल बी कंडक्टेड फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, रीजनिंग इज टीम्ड अप विद कंप्यूटर एप्टीट्यूड section and this entire section will contain 45 questions of total of 60 मार्क्स, ठीक है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपके लिए मतलब वही कंप्यूटर स्किल्स को टेस्ट करने के लिए अलग से नहीं होगा। आपका जो रीजनिंग सेक्शन है उसी के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो आपको कंप्यूटर की बुक भी, वो कंप्यूटर की बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के, तो वो आपको करना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं कि 45 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 60 मार्क्स का ये होगा आपका, ठीक है। द ओवरऑल टाइम अलॉटेड फॉर द IBPS PO 2021 मेन एग्जाम हैज बीन चेंज फ्रॉम 140 मिनट्स टू 180 मिनट्स, ठीक है। तो 3 घंटे का ये हो चुका है अब आपका पेपर, ठीक है। और हाफ एन आवर मैंने आपको बताया था किस लिए होगा, वही राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए गाइस, ठीक है। सो गाइज इन टुडेज वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि क्या क्या पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या क्या पेपर पैटर्न रहेगा।
सिलेबस के लिए आई हैव टोल्ड यू दैट प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैंने करियर पावर वेबसाइट का आपको लिंक डाल देना है, उसमें से आप पूरा सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि प्री में क्या क्या आएगा, ठीक है, मेंस में क्या क्या ये लोग पूछेंगे, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आप वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज राइटिंग सेक्शन इन दिस ईयर, ओके गाइज। एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड द टिप्स ऑफ हाउ टू प्रिपेयर योर सेक्शंस, राइट। तो यहाँ पर हाँ जी, हमने आपको बता दिया था, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बता दिया है, टिप्स के बारे में बता दिया है। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स, राइट। सो प्लीज फिल अप योर फॉर्म, please register yourself for this coming examination of IBPS PO 2021 and I'll see you all in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care and also do subscribe to our channel, like this video, ठीक है, share and also comment down below. This is me Janvi Mehra signing off and we'll meet in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, love you all.